हमारे इंस्पायर्ड साइंस। फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी न्यू ईयर टू यू। नया साल जो है सबको मंगलमय हो, शुभकामना देते हैं। ओके। और अभी तो विंटर सीजन भी चल रहा है, और विंटर सीजन चल रहा है इसका मतलब कि अब जो हमारा जो अब स्कूल खुल जाएगी, एक दो दिन में जो है क्लास भी स्टार्ट हो जाएगी। जब क्लास स्टार्ट हो जाएगी तो अब एग्जाम सीजन भी आ गया, क्योंकि अब जो है फरवरी मार्च अप्रैल कभी किसी का होगा, कभी किसी का होगा, किसी न किसी बोर्ड का होगा। ओके। तो अब जो समय आ गया, कंप्लीट तैयारी का, प्रिपरेशन का समय आ गया। उसी हिसाब से सबको पढ़ाई करना है। ओके। और जो है नया सेशन जो है अब जो है ऑफलाइन क्लास भी होगा और ऑनलाइन क्लास भी जो होगा अब जो है स्टार्ट कर रहे हैं मार्च से, चाहे गूगल मीट के थ्रू हो, इधर ऑफलाइन हो, जो यहाँ पर आएगा। ओके। और मैं एक चीज और फिर मैं रिपीट करूंगा कि जो है सारे बच्चे जो है इसको जो है लाइक शेयर कीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब भी करना है, सिर्फ देखना नहीं है। ओके। तो हम लोग जो है लास्ट दो टॉपिक जो है इंडोक्राइन ग्लैंड ही डिस्कस कर रहे हैं, और ये लास्ट क्लास है क्योंकि जो हमारा ग्लैंड जो बाकी रह गया था डिस्कस करने को, उसको जो है इस पार्ट में हम लोग कर रहे हैं। ओके। तो हम लोगों ने जो डिस्कस किया था वो पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पाराथायराइड और थाइमस ग्लैंड। आज रेस्ट ग्लैंड के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके। तो जो हमारा जो बाकी जो ग्लैंड था उसमें आता है एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड मीन्स रेनल के ऊपर, रेनल के साथ बगल में, एड ऊपर। ओके। अगर ये रेनल मीन्स किडनी, अगर ये किडनी है इसके ऊपर छोटा सा जो है ये एड्रिनल ग्लैंड है, राइट। अब जो एड्रिनल ग्लैंड है इसके दो पार्ट होता है। अगर इसको सेक्शन करेंगे तो एक इनर पार्ट होगा और ये आउटर पार्ट होगा। जो इनर पार्ट होगा उसे हम लोग मेडुला बोलते हैं, और जो आउटर पार्ट होगा उसे हम लोग कॉर्टेक्स बोलते हैं। ओके। तो कॉर्टेक्स से भी हार्मोन निकलता है, क्योंकि अगर ग्लैंड है और दो पार्ट में मीन्स दोनों पार्ट से अलग अलग हार्मोन निकलेगा। ओके। एक तो हार्मोन निकलता था एड्रिनल का, कहां से? पिट्यूटरी ग्लैंड से। उसको उस ग्लैंड का, उस हार्मोन का क्या नाम था? ACTH, एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। मतलब कॉर्टेक्स रीजन को ये एक्टिवेट करता था। लेकिन यहां जो है ये अपने में जो है एड्रिनल एक ग्लैंड है, राइट। तो इसके दो पार्ट है, कॉर्टेक्स आउटर पार्ट एंड मेडुला इनर पार्ट। अब हम लोग देखते हैं इस ग्लैंड को हम लोग इमरजेंसी ग्लैंड भी बोलते हैं। मींस जब हमारे बॉडी में जब भी हमें इमरजेंसी होगी तब ये ग्लैंड जो है वर्क करना स्टार्ट कर देगा। ओके। तो अब हम लोग कॉर्टेक्स से पहले देखते हैं कि कौन सा ग्लैंड निकलता है, कौन सा हार्मोन निकलता है कॉर्टेक्स रीजन से। तो फर्स्ट जो हार्मोन होता है उसे हम लोग बोलते हैं मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स। मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स मतलब कॉर्टेक्स रीजन के से मिनरल को एक्टिवेट करने वाला हार्मोन निकलता है, इसलिए इसे हम लोग बोलते हैं मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स हार्मोन। अब जब हम लोग ट्रांसमिशन पढ़ेंगे, ट्रांसमिशन नहीं मतलब कि ऑस्मोसिस जब पढ़ेंगे, हम लोग डिस्कस करेंगे कि जब ब्लड फ्लो कैसे करता है, तो वहां पर जो है दो मिनरल्स, दो मिनरल आयंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है। क्या करता है? एक होता है सोडियम आयन और सेकेंड होता है
पोटेशियम आयन, राइट, सोडियम आयन एंड पोटेशियम आयन। इसी के कारण जो है हमारे बॉडी में जो है ब्लड फ्लो करता है, ओके, इसी दोनों के कंसंट्रेशन से। तो इसका मतलब है ये क्या क्या कंट्रोल करेगा, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। इसका मतलब है ऑस्मोटिक प्रेशर जो होगा हमारे ब्लड में उसको कंट्रोल करेगा। जब ऑस्मोटिक प्रेशर कंट्रोल करेगा इसका मतलब ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल करेगा, राइट, ब्लड प्रेशर भी करेगा और ब्लड वॉल्यूम भी करेगा। ब्लड का क्या वॉल्यूम होगा वो भी कंट्रोल जो है ये मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स ही करता है। सो इट हैज द वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर बॉडी। एक वर्क और करता है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, ये जो है एसिड को हमारे बॉडी से बाहर करता है। एसिड क्या होता है, हम लोग केमिस्ट्री में जानते हैं एसिड जो है जिसमें हाइड्रोजन आयन होता है वो क्या होता है, एसिड होता है। जिसमें हाइड्रोक्सिल आयन होता है वो क्या होता है, हमारा बेस होता है, राइट। तो हाइड्रोजन आयन को जो है ये बाहर करता है, मींस एसिड को हमारे बॉडी से बाहर करता है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि एसिड जो है हमारे बॉडी से बाहर होना चाहिए। तो हमने क्या देखा, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स क्या कर रहा है, सोडियम पोटेशियम लेवल को कंट्रोल करता है। सोडियम पोटेशियम लेवल को जब कंट्रोल करता है इसका मतलब हमारे बॉडी में ऑस्मोटिक प्रेशर को कंट्रोल करता है। ऑस्मोटिक प्रेशर जब कंट्रोल होगा तो ब्लड प्रेशर कंट्रोल होगा और ब्लड वॉल्यूम भी कंट्रोल होगा। साथ में जो है हमारा जो है एसिड को भी एक्सक्रीट करता है, बाहर करता है थ्रू द किडनी इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, ओके। तो ये हुआ मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, राइट। अब सेकेंड हम लोग हार्मोन आते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, राइट। अब ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स क्या करता है, ग्लूको मीन्स ग्लूकोज, राइट। तो इसका मतलब है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स क्या करेगा, हमारा ग्लूकोज फॉर्मेशन करेगा। ग्लूकोज क्या होता था, फॉर्मेशन करने से क्या फायदा है, ग्लूकोज फॉर्मेशन करने से क्या फायदा है। तो हम लोगों ने डाइजेशन में, मेरे पिछले वीडियो में अगर जाओगे उसमें देखोगे कि जो डाइजेशन में जब कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट होता था हमारा ग्लूकोज बनता था, इधर ग्लूकोज बनता था या फ्रुक्टोज बनता था या गैलेक्टोज बनता था, जो कि सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट होता था। क्योंकि वही अब कार्बोहाइड्रेट जो है चाहे ग्लूकोज हो, फ्रुक्टोज हो, गैलेक्टोज हो, वो उसका ब्रेकडाउन होता था और हमें जो है एनर्जी मिलता था, राइट। तो ग्लूकोज फॉर्मेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड वर्क ये क्या करता है, ये जो है प्रोटीन को भी ब्रेक डाउन करता है। प्रोटीन को जब ब्रेक डाउन करेगा तो क्या होगा, एमिनो एसिड बनेगा, राइट। क्योंकि यूनिट ऑफ प्रोटीन क्या है हमारा, एमिनो एसिड। बहुत सारे एमिनो एसिड मिल करके हमारा प्रोटीन बनाता है, तो प्रोटीन का ब्रेक डाउन करता है। उसके बाद ये क्या करता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, ये जो है लिपिड का भी ब्रेक डाउन करता है। तो प्रोटीन का ब्रेक डाउन हो गया, लिपिड का ब्रेक डाउन हो गया और ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो गया, राइट। ये हो गया। प्लस एक काम और करता है, रेसिस्टेंस टू स्ट्रेस। जब हमें स्ट्रेस होता है, जब मेंटली प्रेशर आता है, टेंशन होती है, तो जो है उस समय भी ये हार्मोन निकलता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड और हमें स्ट्रेस से बचाता है, राइट। तो हमने देखा कि इससे क्या निकला, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। थर्ड हार्मोन और निकलता है गोनेडोकॉर्टिकॉइड्स।
लेकिन ये जो है स्मॉल अमाउंट में निकलता है। तो क्या निकलता है? गोनाडो गोनाडोकॉर्टिकॉइड्स। गोनाडो मीन्स गोनाड्स। गोनाड किसे बोलते हैं? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ मेल एंड फीमेल को गोनाड्स बोलते हैं। तो जब मेल होगा तो कौन सा हार्मोन निकलेगा? एस्ट्रो। जब फीमेल होगी तो उसमें क्या निकलेगा? एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रोन। राइट। एस्ट्रोजन क्या वर्क करता है, लेकिन यहां जो निकलेगा ये एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रोन, ये जो है स्मॉल क्वांटिटी में निकलेगा, जहां पर कि जो है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जो है स्टार्ट होता है। राइट। मेल और फीमेल दोनों। बट यहां जो है स्मॉल अमाउंट में निकलता है। ओके। ये हो गया 3 हार्मोन जो हो गया हमारे कॉर्टेक्स रीजन से हो गया। क्या क्या हो गया? मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स एंड गोनाडोकॉर्टिकॉइड्स। ओके। अब हम लोग आते हैं मेडुला रीजन पर। जब मेडुला पर आते हैं तो मेडुला से हमारा जो है 2 हार्मोन निकलता है, जिसे एक का नाम है हमारा इपिनेफ्रिन और सेकेंड का हमारा नाम है नॉरइपिनेफ्रिन। नॉरइपिनेफ्रिन। ओके। इपिनेफ्रिन एंड नॉरइपिनेफ्रिन, इसको हम लोग बोलते हैं फ्लाइट फ्लाइट एंड फाइट हार्मोन। फ्लाइट फाइट एंड फ्लाइट मतलब उठो, कूदो और भागो। अब सपोज करते हैं हम कहीं जा रहे हैं, बहुत थके हुए हैं, सुनसान एरिया है, कोई नहीं है। ओके। अचानक जो है शेर आ जाए या कोई खतरनाक जानवर आ जाए, सांप आ जाए सामने, चल रहे हैं सांप आ जाए, तो क्या होगा? हम तो बोलेंगे नहीं नहीं थक गया है, नहीं भागेंगे। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जैसे ही हमने देखा कि वो हमारा दुश्मन है, हमारी जान जा सकती है, तो उस समय जो है तुरंत जो है ये एपिनेफ्रिन हार्मोन निकलता है, नॉर एपिनेफ्रिन, और ये क्या बोलता है? भागो। और वो जब हार्मोन तुरंत निकला और ये तुरंत हमें एनर्जी देती है, इसलिए हम लोग इसे बोलते हैं फ्लाइट फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन। ओके। ये बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन। हम इस कंडीशन में जो है चाहे कितनों भी थके हुए हो, नहीं चल सकते हो, तब पर भी जो है हमारा बॉडी स्पीड जो है बढ़ जाएगा। अब जो है तो ये हो गया हमारा मेडुला। मेडुला से 2 हार्मोन निकला, एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन, जिसको कि हम लोग क्या बोलते थे? फ्लाइट फाइट एंड फ्लाइट। 3 वर्ग है इसके। इमरजेंसी हार्मोन मतलब हमारे लाइफ के कंडीशन के केस में जो है हमें भागना ही पड़ेगा, या हमें जो है फाइट करना होगा। अगर हमको लगता है कि हम जीत जाएंगे तो उससे हम फाइट करते हैं, उस समय ये हार्मोन निकलता है। राइट। तो ये हमारा हो गया एड्रिनल ग्लैंड, तो बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड था। अब हम लोग नेक्स्ट हार्मोन, नेक्स्ट ग्लैंड पढ़ते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं पैनक्रियाज। हाँ, तो अब जो नेक्स्ट ग्लैंड आता है वो आता है पैनक्रियाज। राइट। पैनक्रियाज भी जो है क्या है? हमारा इंडोक्राइन ग्लैंड है। राइट। तो पैनक्रियाज हम लोग एक जगह और देखे थे, कहां देखे थे? डाइजेस्टिव सिस्टम जब पढ़ रहे थे तो पैनक्रियाटिक एंजाइम्स निकलता था पैनक्रियाज से, जो कि डाइजेशन में हेल्प करता था। राइट। ये हमारा क्या था? पैनक्रियाज कैसा था? ये डायग्राम है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता था। राइट।
इसी में क्या है, एक पोर्शन है जिसको कि लंगरहैंस नाम का साइंटिस्ट ने देखा था, और इसका नाम दिया गया था आइलेट्स ऑफ लंगरहैंस। क्या दिया गया था? आइलेट्स ऑफ लंगरहैंस। ओके, तो लंगरहैंस के नाम से ही हम यहां जो है नाम पड़ गया ये आइलेट्स ऑफ लंगरहैंस। यहां क्या होता है, यहीं से जो है हमारा मेन ग्लैंड, ग्लैंड जो कि इंडोक्राइन ग्लैंड जो है, ये हमारा पैनक्रियाज, इससे दो एंजाइम निकलता है, राइट, जिसको हम लोग बोलते हैं, एक को हम लोग बोलेंगे इंसुलिन, और सेकेंड एंजाइम को क्या बोलेंगे हम लोग? ग्लूकागोन। ग्लूकागोन। तो इंसुलिन और ग्लूकागोन ये दो हार्मोन, राइट, कहां से निकला? तो पैनक्रियाज में एक जो टापू तरह का स्ट्रक्चर बना हुआ है, जिसको कि लंगरहैंस ने पहली बार देखा था, और इसलिए इसका नाम पड़ा आइलेट्स ऑफ लंगरहैंस, राइट। यहां से हमारा दो हार्मोन निकला। फर्स्ट हार्मोन निकला हमारा इंसुलिन, और सेकंड हार्मोन निकला ग्लूकागोन। तो इंसुलिन तो ऑलरेडी लगभग सब बच्चे जानते ही हैं, लगभग मोस्ट पॉपुलर एंजाइम है, हार्मोन है, सॉरी। क्यों? कि यही हार्मोन जो है हमारे ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। मींस अगर कोई डायबिटिक पर्सन है, तो डायबिटिक पर्सन है, इसका मतलब जो है हमारा इंसुलिन जो वर्क नहीं कर रहा है, राइट। डायबिटिक पर्सन अगर आता है तो इंसुलिन उसमें वर्क नहीं करता। क्यों? कि इंसुलिन जो है हम लोग जो खाते हैं, मोस्ट ऑफ द फूड क्या होता है? शुगर होता है, या उसको शुगर में कन्वर्ट करता है। तो इंसुलिन क्या करता है कि इंसुलिन जो है हमारे उस कार्बोहाइड्रेट को रोकता है बनने से। इससे क्या होगा? हमारा शुगर लेवल जो है कंट्रोल होगा, राइट। और इसी के अपोजिट हार्मोन काम करता है ग्लूकागॉन। ग्लूकागॉन ये क्या करेगा? हमारा शुगर लेवल बढ़ाएगा बॉडी में, राइट। तो ब्लड शुगर लेवल जो है कोई कंट्रोल करता है, ये दोनों मिल करके जो है एक ऑप्टिमम कंडीशन में निकलता है, जिससे हमारे ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल रहे, राइट। क्योंकि हम लोग जानते हैं, अगर भोजन करने के बाद हमारा ब्लड शुगर लेवल अगर 140 से ऊपर चला जाता है, इसका मतलब है कि वो पर्सन क्या है? डायबिटिक है। डायबिटीज जो है एक ऐसा बीमारी है, किसे बीमारी भी नहीं बोल सकते, बट ये जो है मोस्ट ऑफ द डिजीज को जो है हमारे बॉडी में इनवाइट करता है, इनविटेशन देता है। यही शुगर जो है हमारे बॉडी में जो है कहीं अगर कट फट जाए, घाव हो जाए, तो वो जो है सूखने में प्रॉब्लम होती है। क्यों? उस पर जो है वहां पर जर्म्स का अटैक बहुत ज्यादा होता है, और जर्म्स का अटैक होगा, इसका मतलब कि वो घाव जो है जल्दी नहीं सूखेगा, राइट। तो इंसुलिन जो है बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है, और ग्लूकागॉन भी, क्योंकि ग्लूकागॉन जो है हमारे, अब सब कुछ करते हैं कि शुगर लेवल बहुत ज्यादा डाउन हो गया, तो वो भी जो है हमारे बॉडी के लिए प्रॉब्लम है, राइट। इसलिए हम लोग बोलते हैं फास्टिंग में जो लेवल होना चाहिए, कितना होना चाहिए? 80। और खाने के बाद जो है 2 घंटे के बाद जब हम चेक कराते हैं, अगर 140 से ऊपर आता है, इसका मतलब क्या है? वो ब्लड शुगर, राइट। तो ये जो है हमारा ग्लैंड हुआ, वो हुआ पैनक्रियाज। पैनक्रियाज के बाद गोनेट्स। गोनेट्स जैसे ही बात बोलेंगे तो दो ग्लैंड आ जाता है उसमें। एक आता है हमारा टेस्टिस, और एक आता है हमारा ओवरी, राइट। ये दो ग्लैंड, टेस्टिस एंड ओवरी। तो एक एक करके हम लोग इसको देखते हैं कि टेस्टिस क्या वर्क करता है और ओवरी क्या वर्क करता है।
ओके, तो टेस्टिस क्या होता है? टेस्टिस जो है मेल में पाया जाता है, राइट, पुरुष में पाया जाता है। और ओवरी किस में होता है? फीमेल में होता है, महिला में, राइट। तो टेस्टिस कहां बनता है? टेस्टिस कहां? टेस्टिस से कौन सा हार्मोन निकलता है? तो पहली बात, टेस्टिस में क्या होता है, हमारा एक ट्यूब्यूल होता है जिसे हम लोग बोलते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब, राइट। जहां से क्या निकलता है? हमारा स्पर्म निकलता है, राइट। स्पर्म क्या है? फीमेल में क्या होता है? एग बनता है, अंडा बनता है। और मेल में क्या होता है? स्पर्म बनता है। और जब दोनों मिलता है, जब फ्यूजन होता है, जिसे कि हम लोग फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, राइट। तो टेस्टिस से, यही सेमिनिफेरस ट्यूबल से हमारा जो है स्पर्म निकला। अब स्पर्म निकला है, वो तो ग्लैंड नहीं है। तो ग्लैंड यहां क्या है कि ये जो है बहुत सारा ट्यूबुल के बीच में क्या होता है? सेल्स होता है। क्लस्टर ऑफ सेल्स बिटवीन सेमिनिफेरस ट्यूबुल इज कॉल्ड लीडिंग सेल। लीडिंग भी एक साइंटिस्ट था, लीडिंग सेल, या इसी को हम लोग बोलते हैं इंटरस्टिशियल सेल। इंटरस्टिशियल सेल, राइट। लीडिंग नाम का साइंटिस्ट ने देखा था, इसलिए इसको लीडिंग सेल्स भी बोलते हैं। या इंटरस्टिशियल मतलब बीच में है, सेमिनिफेरस ट्यूबुल के जब बीच में है, इसके लिए इसको नाम बोला गया इंटरस्टिशियल सेल्स। और यहां से जो हमारा हार्मोन निकलता है, जिसे हम लोग बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन, राइट। ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है हमारा टेस्टिस से निकला। ओके, तो अब ये हो गया टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन क्या करेगा? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर शो, मीन्स जब एक बच्चा जब 13 से 14 साल का होता है, तो क्या देखते हैं हम लोग? पहली बात तो देखते हैं कि धीरे धीरे जो है मूछ आने लगता है, हल्का दाढ़ी आने लगता है, और प्यूबिक रीजन सब में क्या होता है? हेयर आने लगता है, राइट। उसके बाद क्या होता है? हमारा जो है 13-14 साल से नीचे के बच्चा को जो है स्पर्म नहीं बनता है। अब यहां पर जो है इसका स्पर्म बनना स्टार्ट होगा। मीन्स बच्चे, अब जो है बच्चे में लिबिडो प्रॉपर्टी आएगा, फीमेल की तरफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा। ओके, अब नेक्स्ट ग्लैंड आते हैं एंडोक्राइन, जिसे हम लोग बोलते हैं ओवरी। और ओवरी का ऑब्वियसली हम लोगों ने जाना कि ओवरी क्या होता है? वो फीमेल में होता है। फीमेल में होता है तो क्या क्या कैरेक्टर उसमें लाएगा? तो ये कहां बनता है? ये कहां बनता है? ओवरी में जो है दो तरफ, अगर हम ये स्ट्रक्चर माने, तो यहां पर जो है ओवरियन फॉलिकल होता है दोनों तरफ, राइट। ये दोनों तरफ जो है ओवरियन फॉलिकल होता है, और यहीं से जो है अंडा निकलता है, राइट। एग आता है। तो मंथली जो है सिर्फ 1 एग ही बनता है। इसमें 28 डेज का साइकिल होता है, जो कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में इस चीज को डिस्कस करेंगे कि मेंस्ट्रुअल पीरियड क्या होता है, ये सारी चीज के बारे में, राइट। तो ये ओवरियन जो है फॉलिकल, यहां से जो है हमारा अंडा निकला, और ये ट्यूबुल में यहीं पर वेट करता है स्पर्म का, चाहे इस साइड हो चाहे इस साइड हो, दोनों साइड से एक साइड बनेगा, राइट। तो यहां पर क्या होता है? इसको बोलते हैं ओवरियन ट्यूबुल या ग्राफियन ट्यूबुल, इसको बोलिए, स्टैंडर्ड नेम हो जाएगा ग्राफियन। यहां से जो अंडा बना, राइट, जो कि ओवुलेशन कहलाता है, अंडा बनता है। अब क्या होता है? यहां पर दो हार्मोन निकलता है,
एक को बोलते हैं हम लोग एस्ट्रोजन, एक को क्या बोलते हैं हम लोग, एस्ट्रोजन, और सेकेंड को हम लोग बोलते हैं प्रोजेस्ट्रॉन। एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन। तो प्रोजेस्ट्रॉन कहां से निकलता है? तो फीमेल में क्या होता है, ओवरी के पास एक होता है सेल्स जिसको हम लोग बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम, राइट। द कॉर्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरोन हार्मोन निकलता है। अब ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या करता है? वही काम करता है जैसे मेमोरी ग्लैंड, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर इन फीमेल्स, राइट। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन फीमेल्स, जैसे मेल में होता है वैसे फीमेल में होता है, राइट। जैसे उसका मेमोरी ग्लैंड डेवलप हो जाएगा, ओके। मेमोरी ग्लैंड क्यों डेवलप होगा? इसलिए होगा क्योंकि नाउ शी हैज द कैपेसिटी टू गिव बर्थ ए चाइल्ड, राइट। तो बच्चे को दूध पिलाने के लिए जो है मेमोरी ग्लैंड डेवलप होता है, और उसी तरह उसमें भी प्यूबिक रीजन में हेयर होता है, डेवलप होने लगता है। तो ये सारी चीज जो है, दिस इज ऑल अबाउट द एंडोक्राइन ग्लैंड, और जो है ये हमारा 3 पार्ट में ये कंप्लीट हुआ, राइट। तो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे नेक्स्ट, और आप सबको यही फिर बोलेंगे कि वीडियो अब तो मतलब सब्सक्राइबर भी बढ़ रहे हैं, लेकिन जो है व्यू आप सब जो है कंप्लीट वीडियो नहीं देख रहे हो। वीडियो कभी भी मेरा रिक्वेस्ट है कंप्लीट देखो, नहीं तो समझ में नहीं आएगा, ओके। और लाइक करना है, व्यू ज्यादा करना है, शेयर भी करना है। जो भी नियर एंड डियर है, फ्रेंड्स है, फ्रेंड सर्किल या फैमिली मेंबर्स जो भी है 9th-10th क्लास में, उसे जो है शेयर भी करना है, उसे बताना भी है। क्योंकि अब जो है ऑफलाइन क्लास भी स्टार्ट हो रही है और ऑनलाइन भी होगी, तो जो है गूगल मीट के थ्रू हम लोग का क्लास चलेगा। एंड थैंक यू, ऑल द बेस्ट।